पब्लिक समझती है कि कोई भी घटना हो तो उसकी प्रतिक्रिया पुलिस की तरफ से एक ही होनी चाहिए। जी। अगर कहीं उठापटक हो रहा है तो लाठी लगा दो। मैंने लाठी चलवाई, लेकिन वो पायर पर बॉडी जब ला गया, उसको कोई हटा नहीं सकता था वहाँ, उस समय चलाया गया। जी। जिस समय वो बॉडी जा रहा था उस समय अगर लाठी चला दिया जाता तो जो समस्या थी वो और विकराल हो जाती। अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है कि कोई ब्रह्मेश्वर मुखिया को जिंदाबाद का नारा लगा रहा है तो कोई मुर्दाबाद कर दे रहा है, तो जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है और कोई काफ़ी गुस्सा हो जा रहे हैं और तरह तरह की बात बोला जा रहा है, यहाँ तक कि लोग अभद्र टिप्पणियाँ भी करना चालू कर। और जो जिस तांडव की बात आप करते हैं वो हर 2-4 महीने में एक बार पटना में हो जाता है। जी। कभी एक कारण से, कभी दूसरे कारण तो से। सर आखिर इसके पीछे किसी व्यक्ति कोई हताहत नहीं हुआ। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबिका उजाला, मैं हूं आपके साथ अनुभव रंजन। अभी हमारे साथ अभयानंद सर मौजूद हैं। चर्चा करेंगे, कोई ब्रह्मेश्वर मुखिया को जिंदाबाद का नारा लगा रहा है तो कोई मुर्दाबाद की नारा लगा रहा है। ब्रह्मेश्वर मुखिया की जब हत्या हुई थी तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार थे और पुलिस के कप्तान अभयानंद सर थे, मतलब डीजीपी अभयानंद सर ही थे। आखिर आरा से जब मुखिया जी का पार्थिव शरीर पटना लाया जा रहा था तो जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहा था और प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर देख रही थी। सर, कोई दबाव में तो नहीं थे आप? आपकी छवि तो वैसी नहीं थी। आखिर ब्रह्मेश्वर मुखिया का जब हत्या हुआ, पटना उनकी पार्थिव शरीर लाया जा रहा था तो जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा था। कई जगह पर मंदिर, कई जगह पे सरकारी संपत्ति को भी नुकसान किया गया था, लेकिन प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर देख रही थी। किस दबाव में थे सर? ये आपकी समझ है कि वो मूक दर्शक थे हम। जी। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर एक आदमी बीमार हो, अपेंडिक्साइटिस उसका हो चुका हो, जी। और वो डॉक्टर के पास जाएगा तो हर डॉक्टर को सिखाया जाता है कि कैसे ऑपरेशन किया जाता है। जी। लेकिन कब ऑपरेशन किया जाएगा ये अकल डॉक्टर की होती है। पब्लिक समझती है कि कोई भी घटना हो तो उसकी प्रतिक्रिया पुलिस की तरफ से एक ही होनी चाहिए। जी। अगर कहीं उठापटक हो रहा है तो लाठी लगा दो। जी। मेरी ये समझ नहीं है। लाठी लगाना एक तरीका है, लेकिन यही तरीका इसी समय काम आएगा, ये निर्णय करना डीजीपी का काम होता है। जी। मैंने लाठी चलवाई, लेकिन वो पायर पर बॉडी जब ला गया, उसको कोई हटा नहीं सकता था वहाँ, उस समय चलाया गया। जी। जिस समय वो बॉडी जा रहा था उस समय अगर लाठी चला दिया जाता तो जो समस्या थी वो और विकराल हो जाती। जी। इसकी वजह से प्रशासन चुप रही। यही तो मैंने कहा अभी। जी। कब लाठी चलाना है ये मेरा निर्णय होगा। जी। लाठी चलाना तो सबको आता है, 2 हाथ दे दीजिए, एक लाठी दे दीजिए, चला देगा। जी। लेकिन कब चलेगा और कितनी देर के लिए चलेगा, ये जो टॉप मैन होता है उसका निर्णय होता है। सर ये एक बड़ा सवाल है। आप उस समय के डीजीपी थे और आपकी छवि एक कड़क अधिकारी के रूप में देखी जाती है, लेकिन उस समय प्रशासन के द्वारा मतलब किसी को रोका नहीं जा रहा था और जगह जगह पे आगजनी और सड़क को जाम किया गया था। काफ़ी तांडव लोग मुख्यमंत्री के आवास के निकट तक पहुंच गए थे। हाँ, बिल्कुल पहुंच गए थे। और जिस तांडव की बात आप करते हैं वो हर 2-4 महीने में एक बार पटना में हो जाता है। जी। कभी एक कारण से, कभी दूसरे कारण तो से। सर आखिर इसके पीछे किसी मुख्य। व्यक्ति कोई हताहत नहीं हुआ, जी। किसी को परेशानी सच नहीं हुई। जी। देखने में वो थोड़ा लग रहा था कि परेशानी का सबब है, जो मैंने कहा कि हर 3-4 महीने पर पटना में एक बार हो जाता है। जी। लेकिन कब चलेगी लाठी ये निर्णय मेरा लेना था, मुझे लेना था। वो मैंने लिया सही समय पर। जी। उस समय सर कोई आपके आपके पास किसी पॉलिटिकल
पैरवी या कुछ भी, तो ऐसा तो कुछ नहीं था सर? नहीं, ये मेरा निर्णय था। जी और उस निर्णय का अब इतने वर्षों के बाद लोग आपकी तरह जर्नलिस्ट लोग आ करके उसको सवाल पूछते रहते हैं तो लोगों को याद हो जाता है। जी अन्यथा वो घटना उसी दिन आई गई और हो गई। जी। सर ये मतलब अभी कोई जैसा अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है कि कोई ब्रह्मेश्वर मुखिया को जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, तो कोई मुर्दाबाद कर दे रहा है, तो जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, और कोई काफ़ी गुस्सा हो जा रहे हैं और तरह तरह की बात बोला जा रहा है, यहाँ तक कि लोग अभद्र टिप्पणियाँ भी करना चालू कर दिए हैं। तो उसका लेना देना पुलिस से क्या है? जो उनके पक्ष में है वो अच्छी बात कहेंगे, जी। जो उनके विपक्ष में हो बुरी बात नहीं, कहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि न्यायालय से मतलब बरी कर दिया गया था उनको, तो फिर वो कैसे दोषी हैं? इसका आइडिया मुझे नहीं है, न्यायालय से कहाँ दोषी या निर्दोष किया गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है।